हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को जीएस की क्लास होती है जो आपको शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होती हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर आपको ये सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अतिरिक्त टेस्ट एंड क्विजेज में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया लेता हूँ पहला क्वेश्चन मई 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? आपको बताना है 12 मई, 15 मई, 10 मई। तो बताएं यहाँ पर 4 विकल्पों में से जो सही है वो है भैया 10 मई। जी हाँ, देखें ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हो तो आप तुरंत कमेंट में किया करें, अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद आंसर करें, लेकिन आंसर जरूर करें। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी आदत है और इस आदत को आप मेंटेन रखें। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प भैया क्या है, 10 मई है। 10 मई 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस मनाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इस दिवस का मुख्य विषय जो था वो था पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त जो प्रवासी पक्षियां हैं उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है, अगर हम बात करें इस दिवस की शुरुआत कब से हुई तो कब से हुई, 2006 से हुई। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक चौथा वैश्विक संस्कृत सम्मेलन 2025 चला है। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए ग्लोबल संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया आपको बताना है, बस यही। नई दिल्ली, वाराणसी, बाली, नागपुर। मेरे भाई वीडियोज को तैयार करने में बहुत मेहनत करता हूँ, कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर यानी बाली। देखिए यहाँ पर यह है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक चौथा वैश्विक संस्कृत सम्मेलन 2025 बाली, जो कि इंडोनेशिया का एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर इसको आयोजित किया गया और इसका मुख्य विषय था समकालीन चुनौतियों के समाधान में वैदिक धर्म और भारतीय ज्ञान प्रणालियों की प्रासंगिकता था। ठीक है, यह सम्मेलन वैदिक धर्म और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जो पर्यावरणीय क्षरण, मानसिक स्वास्थ्य संकट, नैतिक दुविधाओं और अस्थायी जीवन की खोज जैसे समकालीन मुद्दों के समाधान में उनकी अस्थायी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। आपको बताना भैया सही विकल्प है यहाँ पर 11 नवंबर। जी हाँ, 11 नवंबर आपको यहाँ पर देखें इन्हीं के बर्थडे पर के अवसर पर मनाया जाता है और ये 11 नवंबर 2025 को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस जो है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल के माध्यम से, क्या था? अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल। ठीक है, उनके माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वर्ष 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने। ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, क्वेश्चन बन जाएगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना। और इसके साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया विंस फ्रीडम। उनके जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। अभी जीआईसी अल्टीग्रेड के एग्जाम्स में ये पुस्तक देखने को मिली है, तो इसी तरीके से आप इसको ध्यान रखें। इन्हें वर्ष 1992 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला, मरणोपरांत। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख यानी चीफ ऑफ पर्सोनेल COP के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल संजीव सिंह, वाइस एडमिरल डी राजू, वाइस एडमिरल शिव कुमार, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। क्या है? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। तो यहाँ पर 1 नवंबर 2025 को वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन पद प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखिए, ये INS द्रोणाचार्य में
प्रशिक्षक और गोवा स्थित नौसेना युद्ध महाविद्यालय के उप कमांडेंट रहे हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजन डे कब मनाया जाता है? देखो भैया इनको सब खाओ, कितना शुद्ध अच्छा लग रहा है। 5 नवंबर, 14 नवंबर, 1 नवंबर, 30 नवंबर। तो बताए भाई सही विकल्प है यहाँ पर 1 नवंबर। जी हाँ, 1 नवंबर 2025 को वैश्विक स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। ठीक है, यह दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। ठीक है, शाकाहारी शब्द अगर हम बात करें वेगन डोनाल्ड वाटसन द्वारा किया गया, जिसमें वेजिटेरियन यानी शाकाहारी शब्द से लिया गया है। ठीक है, डोनाल्ड वाटसन ने वर्ष 1944 में ब्रिटेन में वेगन सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1994 में इस सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन अध्यक्ष लुईस वालिस ने 1 नवंबर को इस दिवस की शुरुआत की। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए मेरे भाई। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो श्रृंखला चल रही है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको रेगुलर बेसिस पर तैयार करें। चूँकि कंबाइंड पीडीएफ भी दे दिया गया है ग्रुप में, तो आप उनसे अपना ये सब कुछ तैयार कर लें। और इसके साथ साथ आपको जो जीएस की क्लासेस दी जा रही हैं वो बहुत इनफ है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम तक हम एकदम बहुत ही भयंकर तैयारी कर चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 नवंबर 2025 को किसने रक्षा महालेखा नियंत्रक यानी CGDA का पदभार ग्रहण किया? विश्वजीत सहाय, राजीव कुमार, संजीव सिंह, दीपक कुमार। भाई पूछ क्या रहा है 1 नवंबर 2025 को? ठीक है, आप जानते हैं ये क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आज के करंट अफेयर नहीं देखने को मिलने वाले हैं कि आज जो घटना पेपर छप गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल के यानी अगर हम बात करें मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सही विकल्प में तो वह है विश्वजीत सहाय। क्या सही है? विश्वजीत सहाय। ये आपके यहाँ पर रक्षा महालेखा नियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 1 नवंबर 2025 को। और अगर हम बात करें ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके और जॉर्ज सी मार्शल यूरोपीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र जर्मनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, वे भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDAS के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना स्टेशन राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी? देखें यहाँ पर आप, यह नई दिल्ली, अंबाला, बरेली, हिंडन। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ बहुत सुनियोजित बहुत ही व्यवस्थित है। तो सही विकल्प है भाई अंबाला। जी हाँ, अंबाला। ठीक है, 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायु स्टेशन में से जो है राफेल लड़ाकू विमान में 25 मिनट की उड़ान भरी थी। ठीक है, तो इसके साथ ही वह वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2023 में सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी द्वारा संचालित राफेल ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई और लगभग 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी थी। ठीक है, विमान ने सुरक्षित बेस पर लौटने से पहले लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला गरीबी मुक्त यानी पॉवर्टी फ्री राज्य बन गया? आपको बताना भाई, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, गोवा। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें सही विकल्प है केरल। जी हाँ, देखो चूंकि ये शिक्षा के बाद यहाँ देखो कितना सुंदर है यार, केरल घूमना तो जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हम बात करें केरल, चूंकि 22 अक्टूबर 2025 को केरल सरकार ने घोषणा किया कि राज्य 1 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो कर दिया है। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले चरम गरीबी मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। केरल देश का पहला और विश्व का चीन के बाद दूसरा ऐसा जो है क्षेत्र बना जिसमें चरम गरीबी का 100% उन्मूलन किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अक्टूबर 2025 में कौन दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में सभी नाव पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? आपको बताना है। भरत थम्मिनेनी,
विक्रम रावत, शरद कुमार, दिनेश सिंह। तो देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर भरत थम्मिनेनी। जी हाँ, भरत थम्मिनेनी ये आपका सही विकल्प है। तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प है, भरत थम्मिनेनी। अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पर्वतारोही भरत थम्मिनेनी दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से सभी 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। थम्मिनेनी ने मई 2017 में माउंट एवरेस्ट, सितंबर 2018 माउंट मनालू और उसके बाद मई 2019 में माउंट होस्ट से तमाम चोटियों पर उन्होंने पर्वतारोहण किया था। ये सभी 8000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते भैया यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। ये है अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई कचरा दिवस यानी इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प है 14 अक्टूबर। जी हाँ, यह है 14 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। ठीक है, यह दिवस अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिसाइकलिंग के सार्वजनिक प्रोफाइल बढ़ाने और उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 2018 में WEEE फोरम द्वारा स्थापित किया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित यहाँ पर आपको जानना है। उम्मीद करते हैं इन वीडियोज के माध्यम से, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत फायदा आपको मिल रहा होगा। अभी तक आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिलहाल अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर ले। पीडीएफ ग्रुप छोटी सी फीस से पे करके ग्रुप ज्वाइन करें, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।